तो दोस्तों आज ये क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में बहुत ज्यादा। ले तो आज क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाला है क्योंकि आज पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। क्योंकि बायोलॉजी है, बायोलॉजी आप सभी को सबका मन पसंदीदा मतलब सब्जेक्ट कह सकते हैं ना। चलेगा तो आज आज पढ़ेंगे पोषण के बारे में। बड़े तरह से हम लोग बड़े अध्ययन करेंगे पोषण के बारे में, है ना। चलिए तो बताइए कि आगे चलते हैं आगे क्वेश्चन में कि शुरू करते हैं सबसे पहले क्योंकि समय बहुत कम है। आप चलते हैं आगे बढ़े। तो क्या बताइएगा आप सभी कि पहला चैप्टर का नाम होता है जय प्रकरण। पहला चैप्टर है जिससे कि भारतीय बाउंड के हिसाब से क्या हो पहला चैप्टर है ना, जिसे बोलते हैं कि जय प्रकरण में बोलते हैं हम लाइफ प्रोसेस। क्या बोलते हैं जी? लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस इसलिए बोलते हैं कि बताए कोई प्रोसेस होना चाहिए। मतलब कहने का अर्थ है कि जीवन जीने के लिए, समझिएगा, जीवन के लिए, जीवन के लिए क्या होता है, कोई जीवन के लिए कोई प्रोसेस होना चाहिए, कोई काम करने का तरीका होना चाहिए, है ना। तो इसलिए क्या कहते हैं कि इसीलिए दिया गया है कि लाइफ प्रोसेस, है ना। लाइफ प्रोसेस में होता क्या तो अभी बता सकते हैं। लाइफ प्रोसेस होता क्या, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस किसे कहते हैं, लाइफ प्रोसेस किसे कहते हैं, तो क्या बताइएगा लाइफ प्रोसेस हम लोग किसे कहते हैं। तो यहाँ पूछता है, अभी पूछेगा जय प्रकरण क्या, पूछेगा जय प्रकरण क्या होता है। तो देखिएगा जय प्रकरण क्या होता है समझिएगा। यहाँ पर दिया है कि जय प्रकरण क्या है। तो क्या जीवन में संपन्न है, जीवन में संपन्न होने वाली वे सारी क्रियाएं, मतलब बहुत सारी क्रियाएं, मतलब कहा है कि बहुत सारे क्रियाएं, वे सारी क्रियाएं जो क्या करते हैं, जो अनुरक्षण का कार्य करती है। क्या करती है? अनुरक्षण का कार्य करती है। अनुरक्षण करने का मतलब हो गया, यहाँ ठीक है, अनुरक्षण करने का मतलब हो गया कि रक्षा होता है। क्या होता है जी? अनुरक्षण करने का मतलब क्या? रक्षा होता है ना। चलिए आगे आगे चलते हैं। अनुरक्षण करने का मतलब रक्षा, मैंने कहने का मतलब है क्या कोई भी जीव है, कोई भी जीव है क्या उसका रक्षा करता है अपने आप को? हाँ, अच्छा करता है। तो क्या करता है, जैसे क्या होता है कि पोषण होता है, श्वसन होता है, परिवहन होता है और उत्सर्जन होता है। ये सब होता है आपका, इसमें इसका एग्जाम्पल होता है। इससे क्या होता है, पोषण मतलब क्या होता है, हम भोजन नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम अपना जीवन मतलब अच्छी तरह से व्यतीत नहीं कर पाएंगे। उससे क्या हम श्वसन भी आवश्यक हो गया, और क्या हो गया आपका कहने का अर्थ इस तरह कि परिवहन जरूरी और उत्सर्जन जरूरी है ना। ये सब क्या चैप्टर है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे भारतीय वन के हिसाब से, है ना। चलिए तो क्या आप आगे क्वेश्चन है कि हाँ यहाँ पर पूछता है कि लाइफ प्रोसेस का कोई किस जीवन होगा ना भाई, कोई सजीव होगा कि निर्जीव होगा। क्या सजीव का कोई जीवन होता है कि निर्जीव का जीवन होता है? तो क्या होता है, आप लोग जानते हैं, सभी जानते हैं कि सजीव का होता है जीवन होता है ना। तो हम यहाँ पर दे दिए हैं कि सजीवों का प्रमुख लक्षण लिखे, सजीवों के प्रमुख लक्षण लिखे। तो देखा सजीवों के प्रमुख लक्षण होता क्या है, सजीवों के प्रमुख लक्षण होता क्या, लक्षण होता क्या। तो जानते हैं सभी हो, वो क्या करता है कि भोजन ग्रहण करता है। सबसे पहले क्या करता है कि जो सजीव होगा वो क्या करेगा, वो सजीव क्या करेगा, वह भोजन ग्रहण करेगा और सजीव के बाद ग्रहण करेगा, सांस लेगा। क्या लेगा? वो सांस लेगा। सांस कहने का मतलब क्या करेगा, वो श्वसन करेगा भाई। क्या करेगा? वो श्वसन करेगा। उससे लगाएगा उत्सर्जन भी करेगा भाई। क्या करेगा? उत्सर्जन करेगा। उत्सर्जन मतलब खा पिया, सुनेगा क्या हुआ, ये खा पिया लिया, खा खाने पीने के बाद क्या करेगा, अपने शरीर से क्या लगा, हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर करेगा, है ना। चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पे क्या कि वृद्धि क्या करेगा, गति करेगा। अगर कोई व्यक्ति होता है अगर ये आप ही है तो इतना बड़े क्यों हो गए हैं, क्योंकि आप में क्या हो गया, वृद्धि हो रहा, मतलब लंबाई में क्या हो गया, आपका वृद्धि हो गया, है ना। चलिए इससे क्या रहा, उससे क्या है, गति भी है। देखिए मैं चल रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आप रहे, तो ये क्या हो रहा है, सब गति में हो रहा है ना। तो जो सजीव क्या होता है, सजीव क्या करता है कि सजीव गति भी करता है। क्या करता है जी? सजीव जो होता है वो क्या करता है, सजीव गति भी करता है, यानी सजीव क्या करता है, गति करता है ना। तो ऐसे में इतना सबसे पहले होता है, हम बोले हैं कि जीवन में संपन्न कोई भी जीव होगा भाई, जीवन में संपन्न होने वाली वो सारी क्रियाएं जो क्या करते हैं, अनुरोचन का कार्य, रक्षा करने की कार्य करती है, उसे क्या कहते हैं, जय प्रकरण कहते हैं। जिससे में क्या हो गया, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन आदि हो गया। उसे क्या है कि आप दे दिया सजीवों का लक्षण। तो सजीवों का लक्षण समझते आप सभी क्या होता है, निम्नलिखित बोल देंगे, निम्नलिखित लिखने का तरीका मालूम हो जाए आपसे। उसे क्या कि भोजन करता है, सांस लेता है, उत्सर्जन करता है और वृद्धि और गति करता है ना। इतना आप लोग समझ में आया क्या करता है क्या नहीं करता है, अच्छे तरीके से।
आगे देखिए गाय कह रहा है कि पोषण क्या है ना, पोषण क्या है। देखिए पोषण, पोषण यानी कहने का मतलब क्या हो गया, हम लोग बोलते हैं भोजन बोलते हैं, क्या करते हैं भोजन बोलते हैं, पोषण यानी क्या है भोजन। तो भोजन क्या है बताइए, भोजन होता क्या है। तो भोजन समझिए क्या होता है कि आप लिख गए वह प्रकर्म जिसके द्वारा, वह प्रकर्म जिसके द्वारा जो कोई भी जीव बता रहे, कोई भी जीव, वह कोई भी जीव, कोई भी जीव क्या करते हैं पोषक तत्व को ग्रहण करता है। क्या करता है कि पोषक तत्वों को ग्रहण का क्या होता है, पोषक तत्वों को ग्रहण करके क्या होता है, पोषक तत्व को ग्रहण कर मैंने क्या करता है कि जो भोजन होता है ना, मतलब कोई भी जीव होता है क्या करता है पहले ग्रहण करता है, और ग्रहण करके उससे क्या करता है उनका उपयोग करता है। उपयोग यानी कहने का अर्थ है कि जैसे कि हम अपने दैनिक जीवन में क्या कोई भी काम करते हैं तो क्या आपके पास एनर्जी रहता होता है, यानी कहने मतलब कि आपका जो पोषक तत्व खाना खाते हैं, अब भोजन जब करते हैं तो क्या होता है कि आप सभी कि उसको खा ले आते आपको एनर्जी मिलता है। अब आपका एनर्जी करते हैं तो क्या आप कोई भी आप कार्य करते हैं तो क्या आप भोजन क्या करते हैं, आप उपयोग करते हैं ना। अब जैसे क्या होता है आपका पेट क्या होता है खाली होता है, वैसे ही आप क्या करते हैं कि आप में क्या एनर्जी क्या होता है खत्म हो जाता है। यानी क्या करते हैं आप अपने दैनिक जीवन में क्या करते हैं, कोई भी अपना काम करते हैं, आप कोई भी काम अपने करते हैं तो क्या यानी क्या करें अपने भोजन का करें हम लोग उपयोग करते हैं, क्या करते हैं भोजन का आप लोग उपयोग कर रहे हैं ना, इतना होता है। चलिए आगे आगे है, आगे है कि जीव के लिए चाहिए आप मतलब हर बार में हमेशा पूछता है, 2 नंबर में पूछ सकते हैं, 2 नंबर में पूछ सकता है ना, 2 नंबर का पूछ सकता है। तो क्या बताएगा कि पोषण का परिभाषा क्या हुआ, क्या हुआ क्या नहीं, मैंने कहने मतलब पोषण क्यों होने से, मतलब कोई भी जीव के लिए पोषण क्यों आवश्यक है ना, जैसे कि आपके लिए क्यों आवश्यक है, हमारे लिए क्यों आवश्यक है, कोई भी जीव के लिए क्यों आवश्यक है। तो इसके परिभाषा हो जाएगा, देखिए अच्छी तरीके से ठीक है बोलेंगे पोषक तत्व, पोषक तत्व वह पदार्थ है पोषक तत्व वह पदार्थ है जो क्या होता है, जो शरीर की क्या होता है समृद्धि करता है। समृद्धि कहने का अर्थ हो गया, समृद्धि कहने का, समृद्धि कहने का अर्थ हो गया हम लोग बोलते हैं सुखी बोलते हैं जी, क्या बोलते हैं हम लोग सुखी बोलते हैं। समृद्धि मतलब सुखी संपन्न अच्छे तरीके से मतलब अपने जीवन व्यतीत कर सके है ना। तो क्या होता है जी समृद्धि मतलब क्या होता है कि हाँ समृद्धि मतलब होता है सुखी तरह से संपन्न हो जाए अच्छी तरीके से। उसके अलावा क्या रोगों से क्या करना सुरक्षा पाना, इससे क्या होता है रोगों से सुरक्षा प्रदान करना। उसके अलावा ऊर्जा का निर्माण करना। अगर पोषक तत्व हम लोग पोषक तत्वों को हम लोग ग्रहण करते हैं तो क्या बताइएगा, पोषक तत्व हम लोग ग्रहण करते हैं तो क्या बताइएगा हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। किसका होती है ऊर्जा की प्राप्ति होती है। दूसरी क्या होता है समृद्ध रहते हैं यानी सुखी हम संपन्न रहते हैं। और तीसरी बात क्या होता है रोगों से क्या करते हैं सुरक्षा रहता है ना, क्या सुरक्षित रहता है। उससे क्या होता है ये शरीर की सभी शरीर क्या करती है सभी क्रियाएं क्या करती है संपन्न करते हैं। इसलिए क्या होता है कि जीव के लिए क्या होता है पोषण आवश्यक होता है ना। तो हम बोलेंगे सबसे पहले पोषक तत्व वह पदार्थ है, पोषक तत्व वह पदार्थ है जो शरीर की समृद्धि एवं रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है और ऊर्जा के निर्माण करती है। इसलिए क्या है पोषण आवश्यक है। और क्या करती है हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाएं होती है, उससे क्या करती है उससे क्या संपन्न करती है यानी कर खत्म करती है समाप्त करती है ना, समाप्त नहीं मैंने उसको हमेशा करते रहती है ना, इसे क्या होता है। इसलिए क्या होता है जो हमारे शरीर के लिए क्या हो जाएगा पोषण आवश्यक हो जाएगा ना। चलिए आगे इतना तो मतलब कंफर्म होगा, हम जानते हैं आशा करते हैं कि आपको समझ में आएगा। तो ठीक है अब क्या होता है जो पोषण होता है 2 प्रकार का होता है। क्या होता है जी जो पोषण होता है 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है 2 प्रकार के, यहाँ पर लिखा पोषण का प्रकार होता है तो पोषण कितना होता है 2 प्रकार का होता है। कौन देखिएगा एक होता है स्वपोषण एक होता है परपोषण। स्वपोषण और परपोषण कहने का अर्थ है जितना भी पेड़ पौधा होता है क्या होता है जी जितना भी पेड़ पौधा होता है वो क्या करता है कि अपने अपने कुछ बहुत सारे तत्व लेता है। बहुत जैसे कहने का अर्थ है कि मतलब प्रकाश संश्लेषण यानी सूर्य का प्रकाश लेता है, उससे क्लोरोफिल लेता है, CO2 लेता है और जल रहता है ना और खनिज लवण लेता है। इससे क्या करता है कि अपना भोजन ले लेता है मतलब प्राप्त करता है। आप प्राप्त करके क्या होता है वो खुद से प्राप्त करता है। मतलब क्या होता है कहने का मतलब हो गया जो क्या होता है जो खुद से मतलब क्या होता है जो स्वयं कहता है स्वयं क्या कहता है स्वयं
स्वयं क्या करता है, वो खाना बनाता है। क्या होता है, स्वयं क्या करता है, खाना बनाता है, अपना मतलब भोजन बना लेता है, उसे क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। और जो क्या होता है, नहीं बनाता है ना, यानी दूसरे पर निर्भर रहता है ना, दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, क्या कहता है, दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, उससे हम लोग क्या कहेंगे कि पर पोषण बोले। तो देखिए इसका परिभाषा एकदम सिंपल सा परिभाषा है कि आप लिखे है कि स्वपोषण कहते, कि स्वपोषण किसे कहेंगे, पूछने का 2 नंबर में, तो आप लिख सकते हैं कि स्वपोषण किससे कहा जाता है। तो सबसे पहले सरल भाषा में समझिए कि ऐसे जीव जो भोजन के लिए क्या होते हैं, दूसरे जीव पर निर्भर क्या करते हैं, निर्भर क्या होता है, न रखा कहते हैं, दूसरे जीव पर निर्भर न करें। हम बोलेंगे ऐसे जीव, हम बताए थे इससे ऐसा आपको समझाए थे कि ये क्या होता है, कि क्या होता है, ये खुद पर निर्भर होते हैं, ये क्या करता है, दूसरे पर निर्भर होता है। तो इसका परिभाषा बोलने के वैसे जीव जो दूसरे जीव पर निर्भर न रह करके खुद क्या करते हैं, मतलब स्वयं बनाते हैं भोजन, उसे क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। तो परिभाषा वही लिखा गया है यहाँ पर कि ऐसे जीव जो क्या होता है, जो पोषण के लिए यानी भोजन के लिए क्या होता है, भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर न रहकर अपना भोजन कहते हैं, अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं किधर है, उसे बोलते हैं स्वपोषण कहते हैं। क्या होता है, इसे बोलते हैं स्वपोषण, इसे बोलते हैं एटोट्रॉफिस बोलते हैं, इसे बोलते हैं एटोट्रॉफिस बोलते हैं। चले आगे क्या, एटो ऑटोट्रोफिस बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिस। चलेगा आगे, कितना समझ आया। जैसे बता रहे हैं कि कुछ इससे इन एग्जाम्पल है, जैसे बता रहे हैं कि आपका जो पेड़ पौधा होगा, आप पेड़ पौधा का ये बता रहे हैं, एक और होता है शैवाल भी होता है। क्या होता है जी, एक होता है शैवाल भी होता है, शैवाल भी आप लोग याद रखिएगा ना। चलिए आगे, अब बताइएगा, आप सही बताइएगा, आप सही बताइएगा, हो गया। अब ये जो क्लोरो जो प्लास्ट होता है, क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, हरे रंग का वर्णक पाया जाता है, जिसका अध्ययन करें। अब बोले क्लोरोप्लास्ट होता क्या है ना, तो क्या जैसे कहने का मतलब, जैसे कि हम खाना बनाते हैं, हम क्या करते हैं, हम लोग जैसे खाना बनाते हैं, उसी का कहते हैं, कोई हम बर्तन लेते हैं, कोई थाल लेते हैं, या कुछ भी लेते हैं, क्या उस बर्तन लेते हैं, तो क्या उस बर्तन में खाना बनता है ना, खाना बनता है, उसी क्या होता है, वही क्या होता है, जबकि खाना बनता है, इसमें क्या होता है, जो भोजन बनता है वो कहाँ बनता है, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। अब क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, एक वर्णक होता है। क्या होता है जी, एक वर्णक, मतलब वर्णक कैसा होता है, वो क्या होता है, एक रंग होता है, जिससे होता है, वो होता है उसे क्लोरोफिल। क्या होता है, कहते हैं जी क्लोरोफिल, है ना। क्या होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, इसे बोलता है, अब पर्णहरित बोलते हैं ना। चलिए आगे, तो क्या होता है, पर्णहरित। ये क्या होता है, इसके कारण क्या होता है, जो पौधा होता है, पौधा का रंग पतिया होता है, पौधा का पतिया वो हरा क्यों होता है, तो इसके कारण क्या होता है, हरा होता है ना। इससे बता रहे हैं कि हमारा जो रक्त होता है, जैसे कहने का मतलब है, हमारा क्या होता है, रक्त होता है, क्या होता है, हमारा रक्त होता है, यह क्या होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। इसके कारण जी हीमो हीमोग्लोबिन हीमोग्लो क्या होता है, हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, ये हमारा रक्त होता है ना, कैसे कहते हैं, वो लाल दिखाई देता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आप सभी का, ठीक है। अब यहाँ पे है कि क्लोरो जो प्लास्ट होता है, उससे क्या होता है, वर्णक होता है, उसे क्या कहते हैं जी, उसे क्लोरोफिल बोलते हैं। अब क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल क्या होता है, अभी हम बताएं, जो पतिया कैसे दिखाता है, वो हरा दिखाई देता है। अभी हम बताएं जो क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, उसका पतिया जो होगा, जो पत्ता होता है, उसका रंग कैसा होता है, वो हरा दिखाता है ना। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, एक और चीज आप पूछ देखा था, आप बता दीजिएगा सभी। इससे क्लोरोफिल तत्व कौन होता है, बताइएगा, तत्व कौन होता है ना, क्या बोलता है, क्लोरोफिल पूछता है, आप ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि क्लोरोफिल में तत्व कौन हुआ, तो हम बोलते हैं Mg। क्या होता है जी, Mg होता है ना, यानी बोलते हैं मैग्नीशियम। क्या बोलते हैं जी, उसे बोलते हैं मैग्नीशियम। तो आप याद रखिएगा हमेशा कि जो तत्व होता है इसमें, तो वह तत्व कौन होता है जी, एक मैग्नीशियम होता है ना। चलिए आगे, अब देखिए कि स्वपोषण का समझ में आया, मतलब ऐसे जो पोषक, ऐसे जो पोषण के लिए दूसरे जीव पर निर्भर न रहकर क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या होता है, स्वपोषण कहते हैं। स्वपोषण होता क्या है, जैसे शैवाल हो गया, और उसके अलावा हरे
पेड़ पौधे। देखिए आप लिखिएगा कि सूखे कहिएगा सूखे पेड़ पौधे तो नहीं होगा, क्या हरे पेड़ पौधा, क्योंकि हरा जो पौधा होता है वो क्या करता है स्वयं भोजन बनाता है, अन्यथा क्या करता है और जो रहते हैं जीव रहते हैं वो क्या करते हैं वो अपना भोजन मतलब नहीं बनाते हैं। वरना जो सूखा पौधा रहेगा क्या वो भोजन बनाएगा, नहीं बनाएगा। तो इसके कारण क्या होगा कि ये होता है। चलिए आगे, अब यहाँ पर है कि हाँ इतना है आप समझ में आया, इससे कहना क्या होता है लाल होता है। अब देखिए अब इसका परिभाषा जान लेते हैं। इसका परिभाषा पूछ रहा है कि पौधा पर पोषण का होता है किससे कहते हैं, तो हम बोलेंगे ऐसे सुनेगा यहाँ वही परिभाषा लेंगे, ऐसे जीव जो पोषण के लिए, ऐसे जीव जो पोषण के लिए दूसरे जीव पर क्या करेगा निर्भर रहता है निर्भर रहता हो। निर्भर क्या होता है रहता है, उसे हम लोग क्या करते हैं पर पोषण कहते हैं। क्या करता है जी पर पोषण कहते हैं, जिसे बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिस। क्या होता है हाइट का होता है हाइड्रोट्रॉपिस बोलते हैं, इसे बोलते हैं हाइड्रोट्रॉपिस बोलते हैं। चलेगा उससे क्या होता है जिससे मानव हो गया, जानवर हो गया, कीड़ा मकोड़ा हो गया ना, इससे क्या होता है इस सभी एग्जाम्पल का हो गया कि अब खुद से भोजन नहीं बनाते। आप कहिएगा अभी तो हम खाना बनाते हैं, तो हम थाली बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं खाना, तो क्या हो जाएगा कि आप खाना बनाते हैं तो क्या हम कुछ चीज के पेड़ पौधे लाते हैं, कोई ना कुछ वस्तु लाते हैं, तब ना उसको ग्रहण करते हैं, उसको बनाते हैं नहीं। ये क्या करता है जो भोजन होता है ना वो सामान ले लेता है, खुद से ही बना लेता है ना, खुद से लेता है। ये सूर्य का प्रकाश ले लेता है, जो पतिया में क्या होता है हरा पाया हरा रंग पाया ना वो होता है। चलिए आगे, आज में जो मानव होता है वो मानव भी इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा, और जानवर भी हो जाएंगे, और किससे हो जाएगा कीड़ो मकोड़ा भी हो जाएगा ना, इसमें इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, है ना। ऐसा में चलेगा। अब देखिए आप पर पोषण का प्रकार होता है, स्वपोषी का प्रकार तो नहीं होता है ना, जो स्वपोषी का होता है प्रकार नहीं होता है, लेकिन हाँ जो पर पोषण का प्रकार होता है ना। देखिए कौन होता है, जैसे आप हैं क्या होता है मृत्यजीवी, क्या होता है मृत्यजीवी, क्या होता है परजीवी होता है, क्या होता है प्राणी स्वयं पोषण। कहने का अर्थ है तो मृत्यजीवी पोषण उससे बोलेंगे क्या होता है जो मरे हुए क्या करते हैं जीव पर गाँव मरे हुए जीव से क्या होता है ना भोजन प्राप्त करते हैं, उससे लगा परजीवी उससे बोलेंगे तो क्या करते जो क्या कहते हैं दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, उसे क्या कहते हैं परजीवी कहते हैं। उससे लगा प्राणी संबोधन बोलेंगे ठोस या तरल रूप का कहता है, ठोस या तरल रूप के रूप में अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं प्राणी संपोषण कहते हैं ना। तो देखिए कहते हैं आगे चलिएगा, इसका प्रकार पढ़ लीजिए कौन कौन होता है क्या नहीं होता है। चलिए आगे, आप देखिएगा कि मृतजीवी पोषण मतलब किससे कहते हैं बोल सकते हैं मृतजीवी पोषण किससे कहते हैं, तो आप सभी समझ सकते हैं कि क्या कहते हैं। तामोई लिखवाए हैं कि पोषण का वह रूप, पूछेंगे पोषण का वह रूप जिसमें क्या होता है जीव अपना पोषण, देखिए अपना जो पोषण होता है कैसे होता है सड़े गले, कैसे हो सड़े गले उससे मरे हुए कहता है, बताया ना मृत्यु वाला है। मैंने कोई भी मतलब जीव रहेगा वो क्या करेगा, उसका जो मृत रहेगा कैसे रहेगा वो सड़ेगा गलेगा, है ना, सड़ेगा और गलेगा। उससे क्या होते हैं तो क्या करते हैं जी क्या होता है मरे हुए जीव जंतु से, क्या होता है मरे हुए जीव जंतु से अपना भोजन क्या करते हैं प्राप्त करते हैं, क्या कहते हैं प्राप्त करता है, उससे क्या होता है मृतजीवी कहते हैं, है ना। ऐसा में हम बोलेंगे पोषण का वह रूप, यहाँ पर लिखा है पोषण का वह रूप जिसमें जीव क्या करता है, जिसमें जीव पोषण क्या करता है जिसमें जीव क्या होगा सड़े गले, क्या बोलेंगे सड़े गड़े एवं मरे हुए जीव जंतुओं से अपना भोजन क्या करता है प्राप्त करता है, उसे बोलते हैं मृतजीवी पोषण। जैसे में एग्जाम्पल देख लीजिएगा कौन कौन हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा इधर जैसे में देख लीजिएगा कवक हो जाएगा, जीवाणु हो जाएगा, विषाणु हो जाएगा और प्रोटोजुआ हो जाएगा। इस सब चारों क्या होता है, यह आप चारों होता है जीव होता है, क्या होता है जी यह जो होता है जो चारों होता है ये क्या होता है ये जीव होता है ना, कोई भी जीव है क्या करता है अपना भोजन प्राप्त करता है ना। चलेगा उससे जानते हैं कि जीवाणु बैक्टीरिया प्रोटोजुआ टर्म जानते हैं आप सब। चले आगे, अब आ रहा है कि परजीवी पोषण क्या होता है परजीवी पोषण, तो क्या बताइए कि जो परजीवी कहना मतलब क्या दूसरे पर निर्भर रह रहा है ना, तो यहाँ आपको बोल सकते हैं कि इस प्रकार के पोषण में जीव का दूसरे प्राणियों के संपर्क में अस्थायी अस्थायी रूप से क्या करता रहकर उसे क्या करता है अपना भोजन प्राप्त करता है। इसमें चलेगा इससे क्या होता है कि कुछ ऐसे जीव रहते हैं ना, कुछ ऐसे जीव रहते हैं कि दूसरे जीव पर रहते हैं, क्या करते हैं दूसरे जीव पर रहते हैं, उससे क्या होता है कि अस्थायी मतलब एक जगह रह करके जाता दूसरे जगह रह कर इधर उधर हो करके क्या करते हैं अपना भोजन करते हैं कि प्राप्त करते हैं, उसी क्या करते हैं जी। जैसे क्या हो गया यहाँ पर भी इसमें दिया गया है कि परजीवी क्या होते हैं
तो कवक होते हैं, जीवाणु होते हैं, कुछ का होता है पौधे जैसे का होता है अमरबेल होते हैं, और क्या होता है कई जंतु जैसे का होता है फीताकृमि होता है। जो फीताकृमि होता है क्या होता है जीव होता है। होता है मलेरिया होता है टेप वर्म, क्या होता है टेप वर्म चलेगा। ये क्या होता है जो सभी जो जीव होता है ये क्या करता है कि परजीवी होता है। ये क्या होता है जी परजीवी होता है। इस प्रकार के पोषण में जीव का, इस प्रकार के पोषण में जीव करता है कि प्राणियों के माने जीवों के, प्राणी मतलब क्या होगा जीवों के संपर्क में क्या होता है, जीवों के संपर्क में अस्थाई अस्थायी रूप से रहकर, अस्थायी या अस्थायी से रोक के रह करता है। क्या करता है का उसी से क्या होता है, उसी से माने उस जीव से क्या करता है अपना भोजन प्राप्त करता है। क्या करता है अपना भोजन प्राप्त करता है। उससे हम लोग करते हैं जैसे कि उसे हम लोग कहते हैं प्राप्त करता है, उसे परजीवी कहते हैं ना, परजीवी कहते हैं। उससे क्या होता है जैसे बोल सकते हैं जी यहाँ पर है कि कवक जीवाणु कुछ पौधे, इससे आप जानते हैं इसका यहाँ पर हो गया। चलिए आ गया। अब आ रहा है कि प्राणी संपोषण, क्या रहा है जी प्राणी संपोषण पोषण। तो देखा हम लेंगे पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना पोषण ठोस से कि ठोस क्या होता है जी ठोस हो गया, उसके लगेगा ठोस या तरल पदार्थ के रूप में क्या करता है अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे क्या कहता है प्राणी संपोषण कहते हैं। इतना समझ में आया। चलिए कैसे में दिया जाए कि मानव और मेढक, क्या होता है जी मानव और मेढक, ये सब क्या होता है, यह सभी जो जितना भी जीव होता है ये क्या करता है कि अपना ठोस या तरल रूप में धारण करता है। हम क्या कहते हैं तरल रूप में पानी के रूप में लगा हुआ है। और उसके अलावा ये होता है जो मेढक होता है, तो मेढक भी क्या करता है ठोस भी रहता है और क्या करता है तरल भी होता है ना। तो क्या होता है इस सेशन में आपको बहुत अच्छा अगर समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो नए हैं तो लाइक, नए जो नए लेके आओ सब्सक्राइब दोनों कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।